वहीं हरदा में 90,000 हेक्टेयर में चने की खेती हुई है। समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी के लिए अभी तक पंजीयन नहीं हो पाए, जिसके चलते किसानों को परेशान होना पड़ा है। किसानों की फसल पककर तैयार हो चुकी है। कुछ दिन बाद किसानों की फसल कटना शुरू हो जाएगी। राजस्व विभाग के पटवारी द्वारा किसानों की फसल की जानकारी अभी तक अपडेट नहीं हो पाई है, जिसके चलते किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। अगर चढ़ जाए समय से तो पंजीयन हो जाए। अभी जब गेहूं के पंजीयन हो रहे हैं, अगर चने और गेहूं की गिरदावरी साथ में और पंजीयन साथ में हो जाए तो किसान को बार बार परेशान ना होना पड़े। अब जैसे उदाहरण के रूप में किसी किसान के अगर 4 खाते हैं तो 2 में अगर गेहूं है और 2 में चने हैं तो वो 2 बार आएगा। और अगर चने और गेहूं का एक साथ अगर वो पंजीयन चालू कर दे तो एक ही बार में उसका काम हो सकता है। हरदा जिले में इन दिनों चने की फसल को लेकर किसान लगातार परेशान है और किसानों के समर्थन मूल्य पर अभी तक जो चने को फसल को बेचने के लिए पंजीयन होना था वो अभी तक शुरू नहीं हो पाए, जिसके चलते किसानों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। मैं हरदा जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हूँ और एक खेत की आपको तस्वीर दिखाऊं कि जहाँ पे चने की फसल लगाई हुई है और चने की फसल इस समय पककर तैयार हो गई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए चने की फसल जो है वो पककर तैयार होने पे आई, लेकिन अभी तक समर्थन मूल्य पर जिस प्रकार से पंजीयन होना था वो पंजीयन अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। किसानों का कहना है कि हरदा जिले में करीब 90,000 हेक्टेयर में चने की फसल की बुआई की गई है, लेकिन हरदा जिले में अभी तक समर्थन मूल्य पर जिस प्रकार से पंजीयन होना था वो पंजीयन शुरू नहीं हो पाए, जिसके चलते हरदा जिले के किसानों की जो चने की फसल है वो खेतों में कुछ दिन बाद में पककर तैयार हो चुकी है। लेकिन इस मामले में जब किसानों का कहना है कि इस मामले में सरकार को ध्यान देना चाहिए और किसानों की जो समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी होना है उसका पंजीयन की कार्रवाई भी शुरू कर देना चाहिए, ताकि किसानों का पंजीयन समय पे हो सके और किसान इस योजना के तहत अपनी फसल बेच सके। हरदा से अर्जुन सिंह देवड़ा, जी मीडिया, हरदा।